हेलो एवरीवन। मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है। मैं आपका एमबीबीएस अब्रॉड कंसल्टेंट। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में आदित्य हैं, जो कि अपने एमबीबीएस के बारे में हमसे बात करेंगे और अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो हमारे साथ शेयर करेंगे कि क्या उनके हमारे साथ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो वेलकम आदित्य। वेलकम सर। आदित्य, अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि कहाँ से आप हैं और क्या आपके फ्यूचर एम्बिशंस हैं। सर मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। मैं जसपुर शहर से हूँ, उत्तराखंड स्टेट से। मैं अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ यांगजो मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और एम्बिशन तो सर मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी प्लैब है और सेकंड प्रायोरिटी मेरी नेक्स्ट एग्जाम है, मतलब इंडियन लाइसेंसिंग एग्जाम। पर प्लैब मेरा चूज करने का रीजन ये है, एक तो सक्सेस रेशियो बहुत हाई है, दूसरा उसकी डिग्री जो है एमडी की वो इंडिया में वैलिड है। ओके, वेरी नाइस। ट्वेल्थ में क्या परसेंटेज थी आपकी? सर 85% आईसीएससी बोर्ड से हूँ सर मैं, और मेरे पास मैथ बायो दोनों थे सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका नीट स्कोर क्या था इस बार? सर 490 मार्क्स। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट था या पहले भी दे चुके हैं? नहीं सर, पहले दे चुका हूँ सर। अच्छा, पहले कितनी बार दे चुके हैं? सर एक बार और दे चुका हूँ सर। तब कितने मार्क्स थे? सर 470 मार्क्स। अच्छा, तो इस बार मतलब एक साल में ड्रॉप लेने के बाद आपके 20 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ। 20 बिल्कुल सर, 20 से काफी कम रह गए। हाँ सर, का बहुत कम रह गया सर। और डिस्पाइट की जो मॉक टेस्ट थे उसमें काफी हम्म। अच्छे नंबर, 600 किसी में, मैक्सिमम मेरे 600 650 तक भी आए हैं। अभी आप कहाँ से अपनी स्टडीज कर रहे हैं? सर मैं अभी यांगजो यांगजो मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना से, जो कि जियांगसू प्रोविंस में है, वहां से अपनी स्टडी परस्यू कर रहा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हूँ। यूनिवर्सिटी कैसी लगी आपको? सर अभी ऐसे जाके तो अभी अभी जा नहीं पाए, लेकिन जितना भी ऑनलाइन हम्म। ऑनलाइन उससे बहुत अच्छा, टीचर बहुत कोऑपरेटिव है, हर कुछ सब कुछ अच्छा। बहुत अच्छा है, सीनियर बहुत कोऑपरेटिव है। आपने अपने लिए जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे थे या फिर जब आपने कंट्रीज को हम्म, ऑप्शन में रखा था, तो चाइना आपके दिमाग हम्म, में कैसे आया? आपकी क्या प्रेफरेंस थी बिल्कुल कि सर। आपने चाइना चूज किया? सर इसमें मेरे दो मेजर रीजंस थे। क्या? पहला, जो चाइना का पीरियड है ऑफ एमबीबीएस वो 6 साल है। मतलब 5 इयर्स प्लस 1 साल इंटर्नशिप, आपके सब हम्म। कंप्लीट हो जाता है। पर यूक्रेन जी। में वो टर्म बढ़ के 7 साल हो जाता है। हाँ। तो और सेकंड मेजर रीजन ये है कि चाइना इज अ सुपर पावर, मतलब बहुत तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च में बहुत ज्यादा पैसा लगता है वहां पे। और सबसे उससे भी बड़ा मेजर रीजन था, आप आपका भी एक मेजर रीजन था, मैंने आपसे ये बोला था जैसे गोविंद भैया, कि मुझे चाइनीज मतलब एक ऐसी जगह भेजो जहाँ पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास होती है। और दूसरा रीजन ये हम्म। था कि हमारे पास में ही एक डॉक्टर है, तो उनसे मैंने मालूम किया, तो बोले थे चाइना इज बेस्ट फॉर स्टडीज ऑफ एमबीबीएस। ओके ओके। तो अभी जब आप एडमिशन ले चुके हैं, आई गेस कि आपका जो सेमेस्टर है वो भी आपके एग्जाम हो चुके हैं, तो पढ़ाई का जो बिल्कुल सर, एक एक्सपीरियंस रहा सेमेस्टर है हो गया। वो कैसा आपका पढ़ाई का एक्सपीरियंस रहा है? पढ़ाई के वो सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, बताइए। मतलब बहुत अच्छा। अभी तो क्या है कि इसका फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वो फाउंडेशन कोर्स होता है। हम्म। मतलब अभी आप समझिए कि नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स में हम कैटेगरी में रख सकते हैं उनको, क्योंकि अच्छा वो एज अ अच्छा। फाउंडेशन होते हैं जो आगे आपके काम आएंगे। पर जो हम्म। असली मेडिकल सब्जेक्ट्स है वो इस सेमेस्टर शुरू होंगे। और अभी तक के टीचर्स इतने कोऑपरेटिव है, मतलब एक एक चीज वो समझाते हैं अच्छे से, अपनी वीचेट अकाउंट देते हैं, कोई क्वेरी हो कुछ भी। कोई लैंग्वेज बैरियर कभी नहीं आया टीचर्स के साथ कि जैसे मान लीजिए बिल्कुल उनको नहीं कभी सर। इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम आ रही हो? नहीं सर, वो अब हम हमसे पहले कई बहुत सारे बैच और पढ़ चुके हैं उस यूनिवर्सिटी से, सब सीनियर्स का भी ये बोलना है कि दे आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। और मतलब कि ये लगा लो कि चाइनीज तो हमें बस एज अ लैंग्वेज सीखनी है, बाकी क्योंकि पेशेंट से इंटरेक्ट करने के लिए, बाकी सब कुछ पढ़ाई जितनी भी है वो सब इंग्लिश में है। अच्छा, तो अभी आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर अपना दिया, क्योंकि अभी तो देखो वीजा लग नहीं रही है चाइना की, तो अभी आप अपने बिल्कुल घर सर। घर पे ही आपने ऑनलाइन अपने सेमेस्टर पूरा किया है और एग्जाम दिए हैं। बिल्कुल। तो ऑनलाइन बिल्कुल सर। ऑनलाइन क्लासेस का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है? सर उसका उसका एक रीजन ये है, जो मैंने अब मेरे कुछ सीनियर, सब सीनियर मतलब जो कि इंडिया से एमबीबीएस करे गवर्नमेंट कॉलेज से, तो मैंने उनसे हम्म। जानकारी ली थी पहले कि हम्म। अगर 2 साल भी मेरे ऑनलाइन निकल जाते तो मेरा कितना लॉस होगा। तो वो हाँ। उन्होंने बोला कि एज सच 1% भी लॉस नहीं है, क्योंकि जो भी आपका जो मेन क्लिनिकल वो है वो थर्ड ईयर से है। फर्स्ट 2 इयर्स थियोरेटिकल है घर पे, और अच्छा है, हॉस्टल फी बच रही है, घर का एनवायरनमेंट मिल रहा है, अच्छी पढ़ाई हो रही है। वो तो अब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है वो घर पे कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो 2 साल अगर घर पे निकले तो उसमें 1% भी लॉस नहीं है। कोई भी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं ना, तो आपका जो हम्म, क्लिनिकल है वो आफ्टर 2 इयर्स स्टार्ट होता है। ठीक है। बिल्कुल सर, अब बिल्कुल। पेंडेमिक के चक्कर में आप चाहे दुनिया का कोई भी कंट्री ले लीजिए, देखो जैसे हम अगर हम्म, यूक्रेन और रशिया को अगर रखते हैं,
तो स्टूडेंट वहाँ पे गए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं वो वहाँ पे ऑफलाइन लगी हैं, बट ये है कि अगर वहाँ पे भी पेंडेमिक ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है वो लोग भी अपनी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन करेंगे, और हर कंट्री ने अपनी ऑनलाइन की भी बिल्कुल है। सर। चाइना में आपको थोड़ा सा बिल्कुल सर। बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको वहाँ पे जाना नहीं पड़ा, आप अपने घर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। बिल्कुल, किसी बिल्कुल सर। बस किसी अदर कंट्री में आपको जाने के बाद ऑनलाइन लेनी पड़ती है, तो बेटर ये है कि आप बिल्कुल, अपना घर बिल्कुल। पे रह के ऑनलाइन ले लीजिए। अब बिल्कुल, बिल्कुल सर। ऐसे ही ऑनलाइन अपने घर पे और ऐसे ही ऑनलाइन आपके हॉस्टल के रूम हाँ, से। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ। आपने हमारे ही थ्रू एडमिशन क्यों प्रोसेस कराया? आपने सर किसी और सबसे मेजर कंसल्टेंट से रीज़न बात की नहीं की? क्या आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा है ये बताइए? बिल्कुल सर, मैं तो आपसे बताऊँ तो मैं तो आप ही को पहले मतलब पहले कंसल्टेंट ही आप थे, क्योंकि आपको पता ही है, मतलब आप जशपुर मेरे शहर से ही हो। दूसरा मतलब फैमिली टर्म्स मतलब जानते हैं एक-दूसरे को। फिर मुझे ये पता था हुँ, कि आपने बहुत सारे बच्चों को भेजा, तो मैं किस कहीं और जाऊँ कि जब मुझे पता है मेरे घर के पास ही ऐसे कंसल्टेंट है। हुँ, और दूसरी बात, मैं तो इस असमंजस में था कि ड्रॉप लूँ या चाहे वो चाइना जाऊँ। फिर आपसे क्लियर और बात हुई, तब मुझे लगा कि अब ड्रॉप लेना बेकार है और अब एडमिशन ले लेना चाहिए। ओके। तो आपके जो क्वेरीज़ थी कि भैया मुझे कुछ स्टूडेंट्स के नंबर प्रोवाइड कराओ, आपको कितने स्टूडेंट्स के नंबर दिए थे मैंने? आपने तो 500 स्टूडेंट्स की लिस्ट दी थी, आप किसी से ही पूछ सकते हैं। तो आपने ही बोला था। आपने लगभग कितने स्टूडेंट से बात की उनमें से सर मैंने 500 में से? 30 30 टू 40 स्टूडेंट्स को फ़ोन किया था आपसे मतलब एडमिशन लेने से एक्चुअली पहले। क्या है कि अमूमन जो होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई पेरेंट या स्टूडेंट अगर बात भी करना चाहे तो 1-2 पेरेंट्स से फीडबैक लेके वो अपना बिल्कुल। जो उनका डिसीजन है वो हुँ। बता देते हैं। आपने 30-40 से बिल्कुल। करने का क्या रीज़न था? मैं हाँ। सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। करने का रीज़न सर ये था। अब आपको पता ही है, मतलब कि अब एकदम से आप आपसे कोई बोले कि भाई पाकिस्तान में एमबीबीएस करना है, तो आप भी डर जाओगे कि हाँ भाई, तो आप पहले कन्फर्म होना चाहोगे कि जो ये बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है या नहीं है। हुँ, तो हुँ, जब हुँ। मैं एश्योर हो गया बिल्कुल, तब मैंने आपसे बोला कि भैया मुझे वहीं जाना है। अच्छा, पढ़ाई को लेके बात हुई हाँ। सीनियर्स से, क्या बताया? पढ़ाई को सर ऐसे बस एक 4th ईयर के सीनियर थे, उनसे बात हुई थी मेरी, तो वो बोले कि पढ़ाई को एक चीज़ और गोविंद भैया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि मतलब बच्चों को लगता है कि टीचर जैसे फर्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं वैसे बैठा के पढ़ाएँगे। तो वो तो मतलब हेल्प तो पूरी करते हैं, पर वो तो एट द एंड आप पे डिपेंड करता है आप कितना एफर्ट डाल रहे हो उसमें। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और वही। हाँ। जैसे जब आपने अपना पूरा मन बना लिया था तो फैमिली का क्या रिएक्शन? बिल्कुल सर, इनिशियली तो ऐसा था कि मैं ना आपसे सही बताऊँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अब्रॉड जाऊँगा एमबीबीएस करने। मेरा कॉन्फिडेंस लास्ट ईयर तक ऐसा था कि हुँ। मतलब कि एम्स की सीट तक मिल जाएगी। जब मैं आपको बताया मॉक टेस्ट में हाँ, इतने मार्क्स आ हाँ। रहे थे। बिल्कुल सही पर बात है। अब सडनली इतना हो गया, बिल्कुल सडनली ऐसा हो गया, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हम। पर अब बात है बाहर जाने की बात, तो सर वो तो ऑब्वियस सी बात है, यूएस का कॉम्पिटिटर इस समय चाइना है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल यूएस का और चाइना का बिल्कुल एक जैसा है। तो अगर आपको जाना ही है तो इंडिया से डेवलप्ड कंट्री में जाओ, जो कि इंडिया से अच्छी है, वो इंडिया से और स्ट्रांग है, वहाँ जाने का फ़ायदा है। हुँ। और फिर पेरेंट्स का तो यही रिएक्शन था, पेरेंट्स तब कन्फर्म हो गए थे जब उनको ये डॉक्टर से बात हुई थी कि इंडिया के बाद अगर कहीं जाना है एमबीबीएस के लिए, तो चाइना इज़ अ बेटर ऑप्शन, अच्छा, और वी कैन से बेस्ट जैसे ऑप्शन। आपने आपका जो कंसर्न था मुझे याद है, मैं ना सारे स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप अपने प्रेफ़रेंस मुझे बताइए कि क्या है? मैंने इस बिल्कुल, बारे में एक बिल्कुल सर। वीडियो भी बनाया है अपने चैनल पे कि हुँ। आपको अगर हुँ, एक हुँ। अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है तो आपको किन पैरामीटर्स पे हुँ। ध्यान देना है, आप उस वीडियो को आई बटन पे जाके बिल्कुल। देख भी सकते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था बिल्कुल कि सर। आपकी प्रेफ़रेंस क्या है? तो आपने मुझे बताया था कि हुँ, भैया हुँ। देखो मुझे 5 साल के कोर्स में जाना है। तो मैंने आपके बिल्कुल सामने सर। 2 ऑप्शन रखे, एक चाइना हुँ, में हुँ। आप जा सकते हो और एक बांग्लादेश में जा सकते हो। एक तीसरा ऑप्शन भी हुँ, मैंने हुँ। दिया था नेपाल का, लेकिन वो आपके बजट के बाहर था। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आपको इतने जो 3 आपके आपके पास ऑप्शंस थे, 3 में से चाइना चूज़ करके क्या आप सैटिस्फाइड हैं अपने डिसीज़न से? बिल्कुल, बिल्कुल सर, मोर देन सैटिस्फाइड, क्योंकि वो डिसीज़न मैंने खुद लिया था, बहुत सारी रिसर्च के बाद लिया था। अब जब आपने मन बनाया था कि मुझे चाइना में हुँ। एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, तो बिल्कुल, आपका एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल। कैसा रहा? पूरा प्रोसेस समझाइए एक बार। बिल्कुल सर, मैंने जैसे जिस दिन एडमिशन के लिए आपसे बात करी, उससे अगले दिन ही आपने मुझे एप्लीकेशन वो जो फॉर्म भरने को दे दिया कि और एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने को दे दिया, हुँ, हुँ। और विदिन 24 टू 48 आवर्स मेरा पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया था ऑनलाइन। मुझे कहीं से कहीं तक 1% की भी दिक्कत नहीं हुई थी। ओके। सब कुछ ऑनलाइन। आपका एडमिशन लेटर कितने दिन में आ गया था? अ, सर 10 4 टू 5 डेज़। ओके, 4 टू 5 डेज़ हाँ। में आपका एडमिशन लेटर आया था और उसके बाद आपकी क्लासेस कितने दिन बाद स्टार्ट हुई थी? सर जैसे एडमिशन लेटर आया उससे शायद 2 टू 3 डेज़, मतलब विदिन 10 डेज़ मेरा सब कुछ हो गया था। क्लासेस अच्छा, से स्टार्ट तक होना सब कुछ। मतलब आप ये लगा लीजिए
जो इंडियन दोस्त हैं उनके अब तक काउंसलिंग में फंसे हुए, और मेरा एक सेमेस्टर बन के मुझसे सीनियर ही बन चुका हूँ। एक्चुअली आप जिन बच्चों ने अब्रॉड में एडमिशन लिया है ना, वो इस बार लकी इसलिए रहे हैं क्योंकि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि जब आप 3, 4, 5 नवंबर को आपका नीट का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद बिल्कुल सर। हार्डली आपको 15-20 दिन लगने थे आपको काउंसलिंग करा के बच्चों को सीट्स अलॉट करने के। बट अभी आधे से ज्यादा जनवरी निकल चुकी है और बच्चे अभी तक काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। इंटर्नशिप के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि जो इंटर्नशिप है सर चाइना में, आ, है ना, उसके बारे में सर अभी आप। जो हम हमारी जो यांगजो यूनिवर्सिटी है जियांगसू प्रोविंस में आती है, और इस हम्म, जियांगसू प्रोविंस की एक स्पेशलिटी है कि जितने भी कॉलेज जियांगसू प्रोविंस में है उनकी इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड है। तो आप चाहे चाइना से करें या इंडिया से करें, वो आपके पास फ्री ऑप्शन है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। और अगर आप चाइना से कर रहे हैं तो फिर वो इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड है, आपको उसमें ईयर वेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी। इसी इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से मैंने चाइना चुना था। ओके। यांगझाओ यूनिवर्सिटी में एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर एक स्कॉलरशिप भी होता है, क्योंकि यांगझाओ बिल्कुल यूनिवर्सिटी सर। में काफी सारे जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं, जो टॉप रैंकर्स हैं, हम्म, उनको हर साल हम्म, यांगझाओ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है ना। तो हम्म, आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, तो आपका क्या हम्म, आपका भी टारगेट आपकी स्कॉलरशिप है कि भाई आपको भी स्कॉलरशिप मिले? बिल्कुल सर, स्कॉलरशिप का मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी रखी इस वजह से जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे। और थोड़ा मेरा मानना क्राइटेरिया यह है बताइए कि उसमें, थोड़ा क्राइटेरिया क्राइटेरिया बताइए। सर जितना हाँ। जितना जितना अभी मुझे समझ में आया उतना मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये है कि शायद टॉप 3 में जो क्लास में बच्चे आएंगे उनको डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट को सबसे ज्यादा, सेकंड उसके बाद थर्ड, और ऐसे ही एक जियांगसू प्रोविंस की स्कॉलरशिप होती है, वो भी उन बच्चों को मिलती है जो को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स, मतलब वही जितने भी डांसिंग, ड्राइंग, ये सब। ये इतना मुझे पता भी, ज्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है मतलब इस विषय में, पर इतना ओके। जरूर पता है कि हमारे सीनियर्स को 3-3, 4-4, 5-5 लाख की स्कॉलरशिप मिल चुकी है। ओके, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, आपका जो एकेडमिक्स होते हैं 12th के, ठीक है, उसके बाद आपका बिल्कुल नीट सर। का स्कोर कार्ड, ये आपका फर्स्ट फेज होता है। उसके बाद जब आप एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं, आपकी जब क्लासेस चलती हैं, तो वो क्लासेस चलने के बाद जो आपका एकेडमिक्स में स्कोर होगा वो, और आपके साथ में कुरिकुलर एक्टिविटीज और प्लस आपका बिहेवियर, ये सारी चीजें टैकल होती हैं। तब स्टूडेंट्स को टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 में रखा जाता है। तब उसके बाद आपको बिल्कुल स्कॉलरशिप सर। प्रोवाइड की जाती है। आपके जो सेमेस्टर के एग्जामिनेशन थे, उनका वो कैसे रहे ये बताइए। सर मतलब बहुत अच्छे रहे, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब में अच्छे ही नंबर आने चाहिए, मतलब अगर ऐसा आप कोई अगर आप टॉप स्टूडेंट्स में रहेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको भी मिल जाएगी, क्योंकि आपके नीट के हाँ बिल्कुल मार्क्स अच्छे हैं, तो आप एलिजिबल है उसके बिल्कुल लिए। सर। बट मैं स्टूडेंट्स को एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ स्कॉलरशिप के भरोसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कभी मत लेना, क्योंकि रूल्स कभी बिल्कुल भी सर। चेंज हो जाते हैं, है ना। या मान लीजिए आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हैं, हो सकता है कोई आपसे भी अच्छा परफॉर्म करने वाला हो, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है स्कॉलरशिप सर। एक आपका एडिशनल बेनिफिट हो सकता है। प्रायोरिटी कभी नहीं होनी चाहिए, बट ये है कि आप अगर बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल। आप अगर अच्छा करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड देती कराती है है। स्कॉलरशिप, बिल्कुल आप बिल्कुल अपनी सर। साइड से जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो चाइना में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उनको अपनी साइड से क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं तो अल्टीमेटली ये कहूंगा कि अगर आपका एक से ज्यादा ड्रॉप हो चुका है तो आप बिल्कुल भी ईयर वेस्ट ना करें, क्योंकि होता क्या है, अ, अगर अगर नेक्स्ट एग्जाम नहीं हुआ होता तो मैं आपसे कहता कि भाई ड्रॉप लो के इंडिया से वो करो एमबीबीएस, जिससे गवर्नमेंट को सीधे आपको डिग्री मिल जाए। जब हम्म। नेक्स्ट का सेम प्रोसेस के थ्रू आपको जाना है तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? आप अपना ईयर क्यों वेस्ट कर रहे हो? उससे अच्छा है जितनी आप मेहनत नीट में करोगे वो आप उसमें एमबीबीएस में लगाओ। आपने कोई अपना यूट्यूब पे चैनल भी बनाया हुआ है आपने, जहाँ पे हाँ आप सर। स्टूडेंट्स को टीच करते सर, हैं? उसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल सर। बताइए, आई एम वेरी क्यूरियस टू सर नो। सर वो डॉक्टर एनोनिमस नाम से मैं बच्चों को मतलब अभी स्टार्ट किया है, बायोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ाता हूँ। तो बायोलॉजी सर मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट रहा है, मतलब नीट में हर बार मैं 300 अब तो क्रॉस करता ही उसमें। फिजिक्स वाज अ वी कैन से माय वीक पॉइंट, तो जिस कारण से अच्छा। मेरा हर बार सिलेक्शन रह जाता है। तो बायो में बहुत अच्छा हो, तो हम्म। मैंने सोचा जब इतनी मेहनत की है तो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते मैं अपने YouTube पे जो ये जो हमारा इंटरव्यू जाएगा, मैं उसमें आपका वो हैं। जो बिल्कुल लिंक है वो मैं उसको जरूर डाल दूंगा। एक बार अपने बिल्कुल चैनल का नाम बता दीजिए, क्या है? सर, डॉक्टर एनोनिमस। अच्छा, डॉक्टर अनोनिमस, ओके। हाँ नाम अगर रख लेते तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता। चलिए, कोई बात नहीं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ओके। हाँ सर। आदित्य, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपने हाँ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और बेस्ट ऑफ लक। आप एक अच्छे अच्छा, डॉक्टर बन के आए। हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू योर सर। टाइम। थैंक यू सर।